नमस्कार भाई सभी को। कैसे अब सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बीएसएफ के अंदर नई भर्ती आ चुकी है, आपकी नई भर्ती है आने वाली है। पोस्ट होगी 4,000। नई भर्ती के लिए बीएसएफ तैयारी में लग गया है। ऑफिशियली नोटिस आउट। ये बदलाव होने जा रहे हैं 2026 की नई वाली भर्तियों के अंदर। ट्रेडमैन की आपकी ये पोस्टें होने वाली है। बेहतरीन अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, बेहतरीन गुड न्यूज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। नई भर्ती के ऊपर जिन बच्चों को ट्रेडमैन की पोस्ट चाहिए, वो भी बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ फोर्स के अंदर चाहिए, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। इस बार चेंज भी आपके काफी अच्छे किए गए। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन नई भर्ती 2026 संपूर्ण जानकारी और नए नियम क्या कहते हैं। 4,000 प्लस पदों के लिए क्वालिफिकेशन, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस और महत्वपूर्ण बदलावों का मास्टर गाइड क्या कहता है। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हम बातें करेंगे, ऑफिशियल नोटिस के आधार पर। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या बताया गया। एक चीज आपको बताता हूं मैं, अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी चाहिए, जो भी अपडेट होती है नई नई भर्तियों के ऊपर, जैसे कोई भी फोरम होता है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसी के अंदर आपको सबसे पहले अपडेट दी जाती है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है। कुल पद है, टोटल पोस्ट आपकी 4,000, लगभग पुरुष और महिला दोनों के लिए एक शानदार अवसर है। ठीक है, कौन आवेदन कर सकता है? एलिजिबल कौन है? ऑल इंडिया, देश के किसी भी कोने से आप हैं, किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र 17 परीक्षा के केंद्र बनाएंगे। फिजिकल और लिखित परीक्षा के लिए देश भर में 17 आधिकारिक सेंटर सूची जारी की गई है। इन 17 सेंटर पर आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में एग्जाम होगा। वो हम आगे देख लेंगे कि चेंज किया है या नहीं। आवेदन शुल्क मेरे भाई लगभग 150 रुपए से 100 रुपए आपकी जो फीस लगने में 100 मूल शुल्क प्लस में लगभग 50 जीएसटी अन्य चार्ज इस बार लगेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपके चार्जेस भी लगेंगे। अब देखते हैं आयु सीमा और छूट, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के ऊपर मैं बात करूं कि एज के अंदर आपको कितनी छूट दी जाएगी। सामान्य आयु सीमा जनरल एज आपकी 18 से 25 वर्ष, ये आपकी सामान्य एज है। किसके लिए बात हो रही है? ये यूआर कैटेगरी के लिए आपकी बात हो रही है। यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ओबीसी की छूट 1 to 22 ईयर। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो इसके अंदर आपकी एज के अंदर छूट दी जाती है 3 वर्ष। ठीक है, प्लस में 3 वर्ष की इसके अंदर छूट दी जाती है। तो ओबीसी के लिए कितनी रही? ओबीसी के लिए 25 से 28 वर्ष आपकी छूट रही। अगर वहीं बात करें एससी एसटी के लिए, तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि इसके अंदर 5 और जोड़ेंगे तो 18 से 30 वर्ष आपकी किसकी है? 18 से 30 वर्ष अप टू एससी एसटी के लिए रहने वाले। तो ये आपके एज के अंदर छूट दी गई इतनी। ये एज के अंदर छूट भी अच्छी खासी एज के अंदर आपको छूट भी दी गई है। अब देखिए भाई, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग देखिए, कारपेंटर है, प्लम्बर की ट्रेड है, पेंटर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, पंप ऑपरेटर की जो ट्रेड होगी वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ 10th पास पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। 10th पास पर आपकी रहेगी। उसके बाद में बात करें अतिरिक्त आवश्यकता, 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, 2 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। इन ट्रेड के अंदर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगभग स्टूडेंट के पास में होता नहीं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, लगभग बच्चे इस भर्ती से रह जाते हैं और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद कोबलर ट्रेड है, टेलर है, वॉशरमैन है, बार्बर, स्वीपर, खोजी है। इनके अंदर 10th पास आपका रहेगा। भर्ती आपके 10th पास ही है। ठीक है, भर्ती आपकी 10th पास है, लेकिन इन ट्रेड के अंदर कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, इनके अंदर कंपटीशन भी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई अनुभव नहीं है। यहाँ पर बात करें जो आपका कुक की ट्रेड है, वाटर कैरियर की है, वेटर की ट्रेड है, 10वीं पास वाले बच्चे हैं। NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपका लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका 5 से 6 महीने के अंदर भी बन जाता है, अगर आप कहीं से अच्छी जगह पे ट्रेनिंग लेकर करते हैं। ये महीने के अंदर इनके अंदर भी कंपटीशन ठीक रहता है। अगर मैं सबसे ज्यादा कहूँ तो कंपटीशन इसके अंदर रहता है, सेकंड पे इसके अंदर रहता है और थर्ड पे इसके अंदर रहता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन सेकंड पे कम। ठीक है, ये सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर रहता है आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसके अंदर आपको अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं हम
सिलेक्शन प्रक्रिया की 5 चरणों का सफर द टॉप 5 फेज के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, देखिए पहला होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा वो भी हम बात करेंगे कि फिजिकल के अंदर सर क्या क्या होगा वो भी हम बात कर लेंगे। इसके साथ ही जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, एग्जाम के अंदर हमारा क्या आएगा, जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, क्या क्या कुछ आएगा, इनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट के साथ में करवाया जाता है, ये भी आपका होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट भी होता है आपका, मेडिकल भी आपका होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, मेडिकल भी आपका करवाया जाएगा। ये दो चीजों के ऊपर भी आपका सिलेक्शन निर्भर होता है 100%। ट्रेड टेस्ट पर भी आपका सिलेक्शन निर्भर होता है। अब चलते हैं आगे, देखिए भाई, फेज 1 शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। ये होगा आपका, आपकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, हाइट कम है इस बार। ठीक है, ये बेहतरीन एक चेंज कहूंगा मैं। एसटी वर्ग के लिए 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी आपकी। 75 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि 75 आपकी नॉर्मल। मान लीजिए आपकी 75 नॉर्मल नहीं है, आपकी नॉर्मल है 78, तो क्या आपकी 80 तक चाहिए फुलाकर? नहीं, इसके अंदर +5 जोड़ना, 78 से 83 चाहिए, यानी कि जितनी आपकी चेस्ट है कम से कम 75 होनी चाहिए, और 75 से आगे कितनी मर्जी हो, नॉर्मल जितनी मर्जी है। ठीक है, पहले होनी 75 से ज्यादा चाहिए, और लेकिन 5 सेंटीमीटर आपकी जस्ट फूलनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, जो हम फुलाते हैं चेस्ट को वो आपकी फूलनी चाहिए, मेल के लिए बताया मैंने। फीमेल की बात करूं, चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर वेट होता है। हाइट ऊंचाई 155 सेंटीमीटर एसटी वर्ग के लिए नियमानुसार आपकी छूट दी जाती है, 2-3 सेंटीमीटर की एसटी को भी छूट दे दी जाती है। चलिए भाई, फेज फर्स्ट बी कहता है सारे पीटी। अब पीटी के अंदर आपकी रनिंग होती है 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर, फीमेल की 1600 मीटर की 8 मिनट के अंदर होती है। लॉन्ग जंप होगा आपका 3.5 मीटर का, फीमेल का 3 मीटर का, 3 मौके 3 चांसेस दिए जाते हैं। हाई जंप होगा आपका मेल के लिए आपका 1.2 मीटर का, फीमेल के लिए 0.9 मीटर का, 3 चांसेस इसके अंदर दिए जाते हैं। ये हुआ आपका पीटी। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर लिखित परीक्षा का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, एग्जाम के अंदर क्या आएगा, कैसे एग्जाम होगा। सबसे पहली बात, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। सामान्य जीके जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, उसके 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, या हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसेस है। एग्जाम का 2 घंटे का समय दिया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं। ठीक है, ओएमआर शीट ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं। ठीक है, ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम हो सकता है, लगभग 99% ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, इसका बैच लेना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा सिर्फ 169 रुपए के अंदर। अभी ऑफर चला हुआ है ना, ऑफर के अंदर आपको मिला है। एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए भाई, फेज 4 ट्रेड टेस्ट का सबसे बड़ा नया नियम क्या है इस बार, कि ट्रेड टेस्ट अब सभी के लिए अनिवार्य है, एनएसक्यू वालों के लिए भी सभी के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। सिंगल स्किल सिर्फ एक काम आता है, लेकिन जो मल्टी स्किल होता है महारत, उदाहरण कुक, वेटर, उसको क्या है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। जिसको मल्टी स्किल्ड बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जिसके भर्ती में पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्रेफरेंस मल्टी स्किल उम्मीदवारों को दी जाएगी। 2 ट्रेड का ज्ञान, नौकरी की पक्की गारंटी। जिनके पास 2 स्किल नहीं है उन्हें बाद में मौका दिया जाता है, ये इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए संभावित टाइमलाइन, अक्टूबर महीने के अंदर आपकी पुरानी 2025 की भर्ती परीक्षा ईडी सेल जैसे द्वारा पूरी होने की संभावना है। पुरानी वाली जो चल रही है भर्ती, ये जो आपकी भर्ती है नवंबर अंत दिसंबर की शुरुआत तक आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। आपकी रणनीति व्हाट यू मस्ट डू नाउ, देखिए नई जंप के साथ फिजिकल की तैयारी आज से शुरू कीजिए, मल्टी स्किल का अनुभव लें और ओएमआर आधारित एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।